कान्हा की बंसी राम की अयोध्या, ताज की शान काशी की गरिमा, ऐसा है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश महान, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश महान। नमस्कार साथियों, आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आप सभी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो आइए इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी को साझा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि और देश की एक बड़ी जनसंख्या का निर्वहन करता है ये राज्य। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना मुझे लगता है आप सभी के लिए आवश्यक भी है और उचित भी। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है या उत्तर प्रदेश को का जो पूरा एरिया है उसको मध्य देश या ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। रामायण महाभारत काल में अयोध्या, काशी, मथुरा ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल थे और आज भी हैं, लेकिन उस टाइम पे इन स्थलों से आपकी विशेष पौराणिक कथाएं निकली हैं, तो इन सभी का अपना एक विशेष महत्व है। अगर आगे देखते हैं तो बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी यहीं से हुआ, क्योंकि आप देखते हैं कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कालांतर में अगर हम आगे चलेंगे तो मध्यकाल में आगरा जो है वो दिल्ली के साथ एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में जुड़ा रहा, क्योंकि दिल्ली के जो भी शासक थे उन सभी का जो इंटरेस्ट था या उन सभी की जो रुचि थी वो आगरा में विशेष रूप से रही। ताजमहल भी उसकी एक वजह थी और यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी जो कि दिल्ली के समीप पड़ता था, तो इसलिए भी आगरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मुगल शासन के समय वहाँ के राजाओं के लिए था। आगे देखते हैं कि अवध के नवाबों के नाम से भी ये क्षेत्र प्रसिद्ध है और अवध के नवाब कहे ही जाते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो इसलिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पे नवाबों का या नवाबी का प्रचलन बहुत ज़्यादा रहा। कालांतर में हम आगे बढ़ते गए और देखते हैं कि ब्रिटिश काल में 18वीं और 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पे कब्जा कर लिया था, तो उस समय 1833 में इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का नाम दिया गया था और 1956 में अवध को इसमें जब मिलाया गया तो 1877 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध के नाम से ये हमारा उत्तर प्रदेश बना और 1902 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया और 1935 में इसका नाम छोटा करके यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत किया गया। आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि 1950 में 24 जनवरी को पहली बार इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आधिकारिक रूप से पहली बार इसको मनाने का श्रेय हमारे पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिनके शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। नवंबर 2000 में आप ये भी देखेंगे कि इससे पहले यूपी से जो इसका पहाड़ी क्षेत्र था, क्योंकि पहले जब संयुक्त प्रांत था तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन 2000 में यूपी से जो पहाड़ी क्षेत्र को काट के उत्तराखंड बना दिया गया, तो थोड़ी सी इसका क्षेत्रफल और उसकी लंबाई में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन अभी भी ये राज्य का देश का चौथा बड़ा राज्य है। खैर, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में यानी प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे सांस्कृतिक विरासत, विकास, कला और साहित्य के मंच को प्रदर्शित किया जाता है और वहाँ पर विभिन्न मंचों पर जो हैं प्रोग्राम बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं और विदेशी इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जाता है कि वो वहाँ पर अपने जो है कंपनियों को लगाएं, जिससे देश की आर्थिक, सामाजिक जो है
स्थिति और सुदृढ़ और मजबूत हो सके। इस मौके पर एक जिला एक उत्पाद को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है और ये सभी जो ज़िले हैं वो अपने स्टॉल लगाते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो सभी ज़िलों के अपने-अपने जो एक राज्य एक ज़िला एक उत्पाद के तहत जो भी उनकी पहचान है उन ज़िलों की, तो वो लोग वहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं और उससे जनता को ये मैसेज मिलता है कि आप किस विशेष क्षेत्र से हैं और आप किन-किन चीज़ों को वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, उनके बारे में आप अपने अंदर जागरूकता पैदा कर सकते हैं और आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इस वर्ष की थीम जो थी वो विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2026 थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा क्षेत्रफल और बड़ी जनसंख्या को धारण करता है, तो आप देखेंगे कि इसका राजनीति में भी एक बड़ा स्थान है, एक अहम भूमिका है उत्तर प्रदेश की। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं, जो कि इंगित करता है कि देश की राजनीति में या देश की किसी भी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हाथ है और यहाँ के निवासियों का दायित्व भी बढ़ जाता है कि आप एक बड़े राज्य के अगर नागरिक हैं, देश के नागरिक तो होते ही हैं, लेकिन आप किसी विशेष राज्य में रह रहे हैं तो उसके भी आप नागरिक होते हैं, तो आप उसके नागरिक हैं तो आपके दायित्व भी बढ़ जाते हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, 4 आर्थिक भाग क्षेत्र हैं, ग्राम पंचायतें 57,702 हैं, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, एक जनरल जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में जो कि है। तो ये सारे जो ज़िले हैं ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर अपने स्टॉल्स वहाँ पर लगाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? चर्म उत्पाद और मार्बल हस्तशिल्प के लिए। अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए है। लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए है। बनारस जो है वो रेशमी साड़ी और साड़ी उत्पाद जो भी हैं वस्त्र उत्पाद हैं। प्रयागराज मूज उत्पाद के लिए है और चंदौली काला चावल के लिए है। तो ये कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बरेली आपका बांस के लिए है और पीलीभीत आपका जो है वो भी बाँस से संबंधित उद्योग, जैसे कि वहाँ का बांसुरी उत्पादन बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं तो जिनकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सभी ज़िलों के लोग जो मुख्य क्या कहना चाहिए मुख्य विधायक हैं, उनके निर्देशन में यहाँ पे स्टॉल लगाए जाते हैं और आप वहाँ पर जा कर के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और इसमें अपनी सहज भूमिका भी निभा सकते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में समय-समय पर राज्य के स्तर पर जैसे बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कन्या सुमंगला योजना हो गई या प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, ये भी बहुत अच्छी है। वृद्धावस्था पेंशन योजना है और कृषि के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना चल रही है। बाकी और भी कई सारी योजनाएं हैं जो राज्य के स्तर पर चल रही हैं। तो ये बताती हैं कि राज्य के संपूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्रित है। और चूँकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ का एक बड़ा क्षेत्र जो है वो कृषि में रत है, तो इसलिए कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से इंगित करती है। और यहाँ पर जो है उद्योग के स्तर पे अगर देखा जाए तो चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग के रूप में सामने निकल कर आता है। तो देखिए ये सब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी। सरकार तो अपने स्तर पे बहुत कुछ कार्य कर रही है, लेकिन चूँकि आप सभी भी इस देश के और अगर उस राज्य के निवासी हैं और अगर आप नहीं भी हैं, तब भी आपका उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी अपनी कर्तव्य का अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अपने आस-पड़ोस, अपने परिचितों को, अपने लोगों को इन चीज़ों से जागरूक कराएँ, इनके बारे में बताएँ कि हम किस गौरवशाली राज्य से, गौरवशाली देश से आते हैं और हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो हमारा एक महती सहज भूमिका हो जाती है कि हम भी देश के राज्य के उत्थान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।
तो ये कुछ जानकारी मेरी तरफ से थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मेरी तरफ से उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार चाहती हूँ। धन्यवाद। पुनः उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।